बच्चों, उस भीड़ के बच्चे की कहानी तो आपने सुनी होगी जो नदी पे पानी पीने आया था। वहां से कुछ फासले पर एक भेड़िया भी पानी पी रहा था। अभी इस बच्चे ने चंद घूंट ही पिए थे कि भेड़िया उसकी तरफ आया और बोला, तुम पानी गंदा क्यों कर रहे हो? देखते नहीं मैं पानी पी रहा हूँ। भीड़ के बच्चे ने, जिसे मेमना भी कहते हैं, ने डरते हुए कहा, जनाब पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है। भेड़िया गरज कर बोला, तुमने पिछले साल मुझे बुरा भला क्यों कहा था? जनाब पिछले साल तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मेरी उम्र तो अभी सिर्फ 6 महीने है। फिर वो तुम्हारा भाई या बाप होगा, भेड़िए ने कहा और मेमने पर हमला करके उसे खा गया। लेकिन बच्चों, ये कहानी उस मेमने की नहीं, इसके छोटे भाई की है। वो अक्सर अपनी मां से अपने बड़े भाई के बारे में पूछा करता तो उसकी मां से ये कहानी सुनाती और साथ ही ताकीद करती कि नदी पे पानी पीने ना जाना। तो फिर मैं कहाँ पानी पीऊँ? वो पूछता, यहीं तो सिर्फ एक ही नदी है, तुम उस वक्त पानी पी लिया करो जब भेड़िया और दूसरे बड़े जानवर वहां ना आते हों। उसकी मां कहती, नदी पे पानी पीने जानवर उमूमन सुबह और शाम के वक्त आते थे, इसलिए मेमना दोपहर के वक्त पानी पी आता। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है। मेमना का सामना भेड़िए से होना था, 100 होकर रहा। हुआ कुछ इस तरह के एक दोपहर मेमना नदी पे पानी पी रहा था कि उसे दूसरी तरफ से भेड़िया अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मेमना संभल कर खड़ा हो गया। तुम पानी क्यों गंदा कर रहे हो? देखते नहीं मैं पानी पी रहा हूँ, भेड़िए ने हसब रिवायत चालाकी से कहा। लेकिन जनाब पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है। मेमना ने कहा, तुमने पिछले साल मुझे बुरा भला क्यों कहा था? भेड़िए ने पुरानी चाल चली। जनाब वो मैं नहीं, मेरा बड़ा भाई था और आपने इस बेचारे को खा लिया था। मेमना ने नदी के किनारे की तरफ खसकते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ भी वही सुलूक करूंगा। भेड़िए ने दांत निकालते हुए कहा और मेमने पर छलांग लगा दी। मेमना जल्दी से एक तरफ हट गया और भेड़िया अरता हवा नदी में जा गिरा। बरसात के दिन थे, नदी बहुत तेजी से बहा रही थी। भेड़िए ने तीर कर किनारे पर आने की बहुत कोशिश की, मगर पानी का तेज बहाव उसे दूर बहा ले गया। देखते ही देखते भेड़िया पानी में डूब गया। छोटा मेमना आराम से चलता अपने घर पहुंच गया। मैंने भेड़िए को पानी में गिरा दिया है, इसने अपनी मां से कहा और फिर सारी रोदाद सुना दी। मां ने हैरत और खुशी से उसकी तरफ देखा और फिर आगे बढ़कर अपने बहादुर बेटे का मुंह चूम लिया।